में पढ़ा था। हेलो। कॉन्जुगेट पेयर वेयर पढ़ रहे थे, हाँ ज्यादा। सर यस सर। अच्छा बच्चों, वो पढ़ा है कि हमने बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, ऐसा कुछ कंडीशन पढ़ा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ये नहीं पढ़ा। नहीं सर।
So हाँ जी भाई। I had a doubt, like, will we be having any quadratic DPPs before the MT? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ये किसने कहा कि नहीं होगा? Okay, sir. ये कैसे डाउट हुआ? डीपीपी तो नहीं मिलती है, टीडब्ल्यूटी होता है ना वो तो। अरे यार, जो डेली असाइनमेंट में देता हूँ ना उसके, अच्छा अच्छा, वो ठीक है सर। वो तो मिलता ही है ना, वो तो होगा ही। वो तो मैंने इतने दिनों से इसलिए रोक रखा है कि ये 3-3 टेस्ट का तूफान गुजर जाए थोड़ा सा। सही कर रहा हूँ ना? यस सर। इस संडे से देखो, हाँ सर, सही कर रहे हो। इस संडे से देखो सर, क्या लगेगा सर। एक होमवर्क। सर इन इक्वेशन का एक दे दो ना असाइनमेंट। यार मेरे को नहीं लगता इतना टाइम है तुम्हारे पास, ऑलरेडी टेस्ट 2 दिन बाद है। चुपचाप जो है उसको रिवाइज करो। हाँ सर, मत दो सर। बी वेरी रियलिस्टिक यार, अननेसेसरी जरूरत नहीं है। मैं आपको इस संडे के बाद दूंगा ना, इस संडे के बाद तुम देखो तो सही मैंने कितना कुछ होमवर्क स्टोर कर रखा है। एक एक करके लॉन्च करूंगा, फिर तुम कहोगे प्राइमा। अच्छा सर, अभी तो सर वो एमटी तो पोस्टपोन हो गई है, तो बीच में कुछ टेस्ट होने वाली है या बस रिवीजन का ही टाइम रहेगा हमारे पास? एमटी तो बहुत मेहनत करके मैंने पोस्टपोन कराई है। वही तो, अब फिर क्या टेस्ट नहीं? हाँ, वरना पोस्टपोन क्यों करवाते हैं? आई टेल यू वही तो। टू देम। मैंने बोला कि पहली बात ये टीडब्ल्यूटी नहीं है, एमटी। एमटी की वैल्यू होती है, एमटी का पेपर भी टफ होता है, बच्चे को तरह तरह की तैयारी करनी होती है। उस तरह तरह की तैयारी करने के लिए व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि चैप्टर जस्ट खत्म हुआ और अगले दिन एमटी हो जाए? क्वाड्रेटिक के साथ तो ऐसा ही होता ना, चैप्टर खत्म होता अगले दिन एमटी आ रहा था। हाँ सर। वो मैंने जानबूझ के बफर टाइम मैंने ऐड कराया पूरे पेज के लिए कि भाई ये ऐड हो जाए ना एक बार टाइम, इसमें कम से कम बच्चा टेस्ट की मेहनत प्रैक्टिस करेगा यार, वो टेस्ट मजे से देगा। लॉजिकल है कि नहीं है? थैंक यू सर। बस इतना सारा आएगा। यस सर, Thank you, sir. बहुत लॉजिकल ये करवाया। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। पीजेसीएस सर, एसीपी सर, सब टीचर्स यही कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल सेंसिबल यही चीज है कि बच्चे को कम से कम मेजर टेस्ट के लिए वो मेहनत करने का चांस तो मिले। टीडब्ल्यू टॉपिक वाइज टेस्ट तो यार ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं है। मेजर टेस्ट का पेपर भी अच्छा आता है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बहुत चीजें मैटर करती हैं उसमें। 2-2 पेपर होंगे एक साथ। अच्छा, 2 पेपर का समझाएंगे कि 2 पेपर क्यों कैसे हो रहे हैं? पेपर 1 और पेपर 2 नाम से 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 9 से 12 होता है और दूसरा शायद 1:30 से 4:30 होता है या 2 से 5। 1 से 4 तक है। 1 से 4 बीच में बिल्कुल जैसे जेई के टाइमिंग्स होते हैं वैसा होता है। जेई के भी पेपर 2 होते हैं। सर हमें जेई मेंस का भी पेपर देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, एक दिन पहले आपको सैटरडे को जेई मेंस का देना पड़ेगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, पूरा सैटरडे को जेई मेंस का, संडे को एडवांस के 2-2 पेपर, ये पूरा मतलब एक फेस्टिवल जैसा आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, दिवाली के पहले ये। और कितने लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि भाई साहब सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के स्टाइल से भी मैटर करेगा मार्क्स का। यस सर। यस हाँ सर। सर। ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक चीज और मैं बता दूं बच्चों आपको, मेजर टेस्ट का पेपर जेन्युइनली अच्छा आता है, ये मतलब इजी नहीं होता है। सर मेरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं 50,000 रुपए ले लूं। भेजो अकाउंट नंबर। क्राउड। हाँ, भेजो अकाउंट नंबर। वो कुछ नहीं बताया 10 तक का बच्चों, याद रखो पेपर को ऐसा सरप्राइज ही रहने दो। जेई से पहले भी नहीं पता होता कितने क्वेश्चन आने वाले, लेट इट बी अ सरप्राइज। उसकी मार्किंग स्कीम सबको सरप्राइज रहने दो। किस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है, ये किसका कितना कम है, ये भी सरप्राइज होना चाहिए। कुछ भी आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने पेपर देखा भी नहीं होना चाहिए, तब मजा है। सर ये 2 पेपर का क्या है सर? मतलब वो 1:30 से 4 सर वो 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होके कंप्लीट रैंक निकलती है। अच्छा, मैं ओके सर। सर तो संडे को हम लोग का पेपर था, तो मेंस वालों का भी था, तो हम लोग वो मेंस का पेपर वैसे लिख सकते हैं ऐसे ही? मतलब बात करेंगे, पहले से कर लो, इन क्वेश्चन को फिनिश करो जल्दी। सर पेपर कौन बनाता है? सर उनको 50,000 रुपए दे बताएंगे सर। पेपर चाहिए किसी को मेजर टेस्ट का? मेजर टेस्ट का पेपर चाहिए क्या? मैं अभी जो सर कोई बना रहे होंगे दूसरे, दिल्ली के हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं, उनका फोन नंबर दे दूंगा आपको, उनको पेटीएम कर देना, वो दे देंगे पेपर। इनफैक्ट आप त्यागी सर को दे देना, त्यागी सर ही कर देंगे सबको। इनफैक्ट ऐसा बच्चा जिसको चीटिंग करने की इच्छा है इस पेपर में,
वो बच्चा डिजर्व ही नहीं करता जेई की तैयारी करना। उसको इतनी अकल नहीं आ रही कि भाई ये पैसे तुमने जो पेस को फीस दी है उस फीस में वो टेस्ट भी इंक्लूडेड है, और मैं उस टेस्ट में चीटिंग कर लूँ तो मैं फालतू में अपना ही पैसा तो वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज घर पे बैठे आप, इसका मतलब ये नहीं घर पे चीटिंग करके टेस्ट दें, प्रॉपर टेस्ट देना होता है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट वी विल, आप कहो तो अभी मैं आपकी रैंक 1 लिखवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा रैंक 1 लिख जाएगी, और उससे क्या फायदा होगा? असली जेई में छुपा लोगे क्या? खराब हो रहा है पेपर तो होने देना, वैसे होगा नहीं, घबराओ मत, अपन देख लेंगे। सर सैंपल पेपर मिले मतलब होगा वो तब देखेंगे पे लास्ट टाइम का, लास्ट ईयर जाने तो क्वाड्रेटिक खत्म नवंबर में पेपर है, पढ़ लेते हैं। हाँ पहले वाले हाँ बाद में सोचेंगे। अच्छा हाउ मेनी, पहले वाले का आंसर 1 हाँ 1 मोर 1 कौन सी है? 3 माइनस 3 माइनस 3 -√2 1 जो सर 1 इसमें कितनी One. इवेंट कर सकते हैं? एक का भी 1 एक 3 zero. -√2 ना नन। हैं? नथिंग कैन बी सेड सर, हाँ सर नथिंग कैन बी सेड। नथिंग कैन बी सेड। तब भाई तो सर देखो भाई, रैशनल कोएफिशिएंट है, एक रूट इरेशनल है, डिग्री तो कुछ नहीं है, उसमें तो हाँ कुछ सर, नहीं हाँ कर सकते ना। सर लेकिन ऊपर में भी रूट इरेशनल है ऊपर ना, बताया गया -√2 a इरेशनल। प्लस रूट बी टाइप का है, उसका कॉन्जुगेट होता है। इस इरेशनल नंबर मान लीजिए 2 की पावर 1/3 है, तो उसका क्या कॉन्जुगेट होगा? वो तो हाँ पढ़ाया था ना? यस सर, यस सर, याद आया याद आ गया। हाँ इसका कितने ऑपरेट कर सकते 7 हैं? सर 3 7 7 और रह गए, टोटल 8 है। टोटल 8 होता है वो सर सेट ये में। सर ये कितने पैर होते हैं सर, मेरे को कंफ्यूज होता है सर ये। ये वाला नहीं समझा। सेट है सेट। तो कॉन्जुगेट सेट 2:n वाला है ना? हाँ हाँ सर याद आ। अच्छा याद आ गया, ठीक है। तो 7 मोर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 7 मोर अरे सी वाला तो अपना सेट है ना? पूरा सेट है, उसमें से एक आ गया है तो बचे हुए 7 और आएंगे। उस सेट के अंदर वाला नहीं समझा। पर तब चुप रहो ना यार, तभी तो बोल पाऊंगा। उस सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, n इज द नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स प्रेजेंट। 3 स्क्वायर रूट है, इसका मतलब उस सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 में से एक बता दिया तो 7 एक्स्ट्रा ऑपरेट कर सकते हैं, जिनको मैं बताऊं लिख के क्या क्या होंगे। √3 + √5 + √7, √3 - √5 + √7, √3 - √5 - √7, समझ रहे हो ना? प्लस माइनस चीज होता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सारे possible। सर ये 3 वाले हैं, उसमें ऐसा हो सकता है √3 + √5 - 7 ऐसा नंबर हो सकता है। सारे लिख रहा हूँ बुक में, ये नहीं सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर। लिख ले, ये देख, ये प्लस 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 है, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, कितने हो गए? 3 और 2 5 और 2 7, एक और रह गया यार, माइनस माइनस प्लस, ये लो, ये 8 हो गए, समझ गया? हाँ सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फिर अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि रैशनल कोएफिशिएंट्स एंड 1 रूट √3 + √5 - 7 ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। प्लस √5 - 7। हाँ सर। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर रूट 2 ही है, तो 4 होंगे टोटल। अच्छा ओके सर। इसको कुछ नहीं छेड़ोगे, तो छेड़ोगे इनको ही ना, सो -7 का -7 ही रहेगा। -7 ही रहेगा। गुड, अच्छा, सही ठीक सवाल है। पूछा तुम। कॉन्जुगेट वाली चीज अटैक सिर्फ स्क्वायर रूट पे करती है, बाकी नंबरों को छोड़ देती है। सर वो 7 हो गया खाली, तो फिर हम लोग 2n ही लगाएंगे ना, उसमें 2 ही हो गए ना? 2 की पावर 2 यानी 4। हाँ हाँ वही। हाँ, इसका बताओ भाई, रैशनल कोएफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक है और 1 रैशनल रूट नोन, तो कितनी और? 0 1 कैन बी सेड। 1 मोर सर लेकिन आपने सर उसका फॉर्म नहीं मालूम ना उनको। सुनो, क्वाड्रेटिक के इरैशनल इसी फॉर्म के ही होते हैं ना यार। यस सर। याद आया? हाँ सर। अच्छा हाँ। अच्छा तो सर हाँ, दूसरा a-√, भी हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा a हाँ - सर। क्वाड्रेटिक में इरैशनल रैशनल कोएफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक में यही फॉर्म आती है। सबको दिख रहा है बी और सी का फर्क? बी और सी में क्वाड्रेटिक वर्ड बोलते ही चेंज आ गया। हाँ ये सर। सब सेम है, दिख गया सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। लिखा ई में
Nothing can be said. None, none. Nothing can be said. None होगा। Nothing can be said. और एफ में भी नन, दोनों None. None, none. कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या होने वाला है, हम भगवान जाने। सर ये 7th और 8th का सर कोई ऐसा वो एग्जांपल दे सकते हो सर? अरे ये ले यार, ये ले, एक रूट रैशनल आ जाएगा इसके, लिखा है। हाँ सर। ठीक है, हाँ और सर। एक रूट इरेशनल आ जाएगा। ओ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। कितने सारे बना लोगे तुम यार इसमें? ओवरटा वाला ठीक है सर, समझा। कुछ भी केस हो सकता है, पता नहीं किस कर सकते हो, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो चाहो बोले। सर हाँ जी बेटा। सर एक बार डी वाला ऑप्शन वापस समझा सकते हो? मतलब बेटा वो देखो, अगर सिर्फ इतना दिया होता ना, रैशनल कोएफिशिएंट एंड वन इरैशनल रूट नोन, तो हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन हाँ। क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के इरैशनल रूट्स पक्का इस टाइप के होते हैं। ओके। तो यानी हमें फॉर्म पता है, हाँ हाँ तो इसलिए बोलते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर वो कोएफिशिएंट इररेशनल है तो वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा ना? हाँ, इसलिए उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं। कोएफिशिएंट इररेशनल तो कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सर वो क्वाड्रेटिक की वजह से हम लोग को a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी आया ना, नहीं तो फिर नन होता ना। करेक्ट। ओके नहीं सर। तो ना, वेरी गुड। सॉरी सर, पर वो बी वाला एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर सकते हो? मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था ना, देखो x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट रैशनल है और एक रूट इरैशनल है, पर क्या कोई कॉन्जुगेट पेयर बन रहे थे क्या इसके? हाँ सर, नहीं बन रहा। तो फिर कुछ भी कह सकते हैं क्या? नहीं सर, वो सर वो वैसा है ना, पाई और इसके जैसा, ई के वैल्यू के जैसा, हाँ। काइंड ऑफ ना। सर ये ई वाला वापस समझाओ ना। कौन सा? ई वरना वाला। ई और एफ। हाँ। ई और एफ को बेटा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप, दूसरा रूट जो चाहो वो बना सकते हो। 5 6 कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। सर माइनस पी प्लस रूट क्यू और माइनस पी माइनस रूट क्यू, ये भी कॉन्जुगेट वो है, कॉन्जुगेट। हाँ हाँ करेक्ट, कॉन्जुगेट पेयर। सर हाँ जी सर, वो रूट पाई का कॉन्जुगेट नहीं, सॉरी पाई का कॉन्जुगेट नहीं रहता, रूट पाई का रह सकता क्या? वो एक ट्रांसीडेंटल कॉन्जुगेट करके एक अलग टर्म आती है, वो हमने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में बात नहीं। रह सकता है ना? नहीं, वो हमारे सिलेबस में रूट माइनस रूट। सर हाँ सर वो ई और एफ में मतलब ऐसा दो रैशनल, दो इररेशनल या एक रैशनल एक इररेशनल, ऐसा कुछ भी रूट हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 2 क्यों 4-5 रूट हो सकते हैं, 4-5 रैशनल। हाँ सॉरी, हाँ हाँ अच्छा समझ गया सर। इसमें क्वाड्रेटिक होता तो भी ये नन ही होता ना सर? इधर तो भी नन होता, बिल्कुल क्वाड्रेटिक होता तो भी नन होता। ओके सर वो डी वाले में जिधर क्वाड्रेटिक दिया, अगर उधर 4 डिग्री या 5 डिग्री दिया रहता कुछ तो नहीं फिर प्रेडिक्ट कर सकते, कुछ नहीं। ओके। क्वाड्रेटिक की जगह 4 डिग्री 5 सर वही अगर, सर बोलूं? बोल। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ ई वाले में अगर 3 + 2 आयोटा दिया रहता था सर, और क्वाड्रेटिक आयोटा पे बोला आके, रहता तो आयोटा पे आके नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे। अच्छा चले आगे। यस सर। हाँ सर। ओके, अब ये देखो,
डन सर। डन सर। पहले वाले का वन कितने? और एक 1 3 माइनस 2 तो कौन होगा? 3 - 2 आएगा। 3 - 2 आयोटा इसका 1 1 सर वही आएगा सेम। 3 - 2 आयोटा। इसमें रैशनल भी तो रियल सर नहीं है, इरैशनल है तो भी 1 1 वही सर 3 ये - 2 इरैशनल है तो नथिंग कैन बी सेड नहीं आएगा सर। क्या क्या क्या? सर इरैशनल है तो रियल है ना, भाई irrational रियल number और भी real होते हैं। इरैशनल दोनों रियल आते हैं। होते हैं, रैशनल और अच्छा इरैशनल रियल ही होते हैं ना। सर हाँ ओके। अच्छा अब मजा आएगा। 4 4 आएगा सर मतलब चार- और 2 और फोर 2 मोर। 4 4 4 नहीं नहीं, और हाँ 3 सर, और देखो क्या? इसकी वजह से एक सर एक्स्ट्रा और इसकी वजह से कितने एक्स्ट्रा? और 3 3 एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, हाँ तो 3 हाँ एक्स्ट्रा है। 4 एक्स्ट्रा। और बताऊं सर, कौन nothing can be said. 3 - 2 0 आयोटा √2 - √5 -√2 + √5 एंड -√2 -√2 -√5 हाँ -√5। ना रूट से। अच्छा अच्छा समझ गया। ओके सर। इधर लास्ट वाले में नथिंग नन nothing। कुछ नहीं बोल सर आप सकते। सी के लिए एग्जांपल दे सकते हो क्या? इसके लिए सी वाले के लिए। सी वाले के लिए क्या करूं? एग्जांपल दूं? अभी हाँ देता सर। हूं, पहले से कॉपी कर लो, अभी एग्जांपल दे दो। So when the root which is given is non-real, then you need a real coefficient. But if it's a irrational, then you have to have rational coefficient. करेक्ट। Okay. Thank you, sir. सर सर अगर प्रीवियस जो आपने रूट वाला क्वेश्चन दिया था सर, अगर उसमें भी इरेशनल कोएफिशिएंट विद 1 रूट ऐसा 3 + √2 ऐसा होता तो फिर उसका भी आता था। ये तो आ गया ना नन। अच्छा ओके सर। या तू इरैशनल कोएफिशिएंट विद 1 √3 + 2 आयोटा बोल रहा है? नहीं नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना इरैशनल कोएफिशिएंट एंड 1√3 + 2 आयोटा, तो आंसर होता हाँ हम 1 मोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर लेकिन ये आयोटा भी सर मतलब इरेशनल में आता है तो सर। आयोटा नॉन रियल में आता है, इरैशनल में कहाँ से आ गया? अरे हाँ ठीक है सर, समझ गया, सॉरी सर। सर पर इरैशनल के लिए तो हम लोग को नथिंग कैन बी सेड होता था ना। हाँ लेकिन ये जो है नॉन रियल रूट आ गया ना, ये एक्चुअली दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। इरैशनल के साथ रूट इरैशनल या इरैशनल कोएफिशिएंट के साथ रैशनल इरैशनल कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रियल नॉन रियल तो कर ही सकते हैं ना सर, क्योंकि रैशनल समझ और गया सर। इरैशनल दोनों रियल है, इसलिए हाँ। कॉम्प्लेक्स को नलिफाई करने के लिए होगा ऐसा। यस सर। अच्छा अब इधर देखो, ये सर, नोटेड। सर अगर रियल कोएफिशिएंट है और फिर एक रूट नॉन रियल है, मतलब सेकंड रूट नॉन रियल ही होगा ना? हाँ एक और रूट नॉन रियल ही होगा, वो कंजुगेट पेयर होगा। हाँ सर। सर आप सी का एग्जांपल दे सकते हो? इसका सी का सी बी या सी कौन सा? सी फॉर कैट। लॉ भी दे देते हैं। -6x 9%। ये लो, ये क्वेश्चन देख लो, इसके कोएफिशिएंट से इरैशनल आएंगे, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना पूरी। मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट इरैशनल कोएफिशिएंट। आया ना? हाँ। एक √3 + 2 आया बेटा, एक √2 - 2 आया। समझ गया? आया ना बेटा?
Yes, sir. सर वो इरेशनल कोएफिशिएंट बोलते हैं सर, वो सब नहीं होने चाहिए ना इरेशनल, मतलब चलता है ना अगर सब नहीं है तो। सर एक सेकंड के लिए प्यारा भाई दिखाना। चले आगे। सर आपने क्या बोला सर, आप एक बार बोल सकते हो? कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बोला, आगे चलते हैं। आई थिंक हो गया है, ओवरथिंक कर रहे हैं लोग। सर तो नॉन रियल, सर नॉन रियल में कैसे भी फिर रूट्स हो तो हम लोग नथिंग ही होगा ना। हाँ चलो अब ये देखो, ये देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ये आर क्या होता है, रियल या रैशनल? रियल 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 रियल। वो सब लिस्ट बना लीजिए ना, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर नॉन रियल, वो तो हो गया था ना। हाँ सर वो हो गई, वाला पार्ट में किया। यस सर। करो। आंसर सर ऑन। आंसर डन सर। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव क्या कंडीशन है? देखो सबसे पहले सर ए शुड बी ग्रेटर देन, सबसे पहले रुको रुको, सबसे पहले रूट रियल तो बना ही लो भाई, रियल नहीं तो काहे की बात आया ना। यस सर। उसके बाद पता है, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? यस सर। अल्फा प्लस बीटा है और ये हाँ सर समझो। करेक्ट। तो बस ये इंश्योर कर दिया हमने
कि भाई रूट्स रियल है, उनका एडिशन पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। अब दो नंबर जिनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा और रियल होंगे तो गारंटीड वो रूट्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इन तीनों कंडीशन का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। क्या है ना इंटरसेक्शन, याद है पिछले चैप्टर में वो इंटरसेक्शन लेना है कि क्या लेना है, उसी में दुनिया हिल जाती थी हमारी। हाँ सर। अब ये बताओ इधर वापस वो रियल तो होगा ही, वही मेन रियल कंडीशन होगा लेना और पड़ेगा। सम और प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। नहीं प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव प्रोडक्ट रहेगा। should be greater than 0. sum of the roots less than 0, Sum should be less than 0. प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 0। करेक्ट भाई, एडिशन नेगेटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी पॉजिटिव होगा। हाँ समझा। यस सर। सर सी में सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे ना? सी में बोलते हैं अब जरा। सी सर में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो मिल गया। एक सेकंड, प्रोडक्ट मिल गया। भी नेगेटिव। फ्रूट्स रूट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। अच्छा ठीक है चलो। सम ऑफ द रूट्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं सी कह बाय ए नेगेटिव। और सी हाँ बाय सी बाय नेगेटिव। वेरी गुड। कितने लोग ये बात एग्री कर रहे हैं कि जो लिखा है? सर ए और बी में सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों सर इक्वल टू 0 कैसे होगा? क्यों, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गए। हाँ नहीं सॉरी इक्वल रूट्स हो सकते हैं, सॉरी। हाँ इधर रुको, अभी रुको, कहानी इसमें बहुत कुछ है, ट्विस्ट है इसमें जरा। सी वाला सब समझ गए यहाँ तक, आया ना? यस सर। हाँ सर। इधर देखो, सब ध्यान से देखना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस अंडे के अंदर जो लिखा है वो ये एंश्योर कर रहा है में इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है यार, सर? क्यों? b स्क्वायर माइनस दो मिनट सर इक्वल टू 0 नहीं होगा सर, उसमें फिर सेम रूट्स आ नहीं सकते ना। चुप रहो ना यार 2 मिनट। पढ़ाऊं अब, चले आगे। यस सर। ओके यस सर। हाँ बच्चों, ये बोल रहा है ना सी बाय ए लेस देन 0, मतलब सी और ए का साइन अपोजिट है। हाँ सर। इसका यही मतलब हुआ ना? यस। अग्रीड, यस और नो? हाँ सर। यस सर। सी और ए का साइन अपोजिट है तो एसी का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, दोनों का मल्टीप्लाई। हाँ नेगेटिव होगा। हाँ नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ, उसमें -4 मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा साइन? पॉजिटिव। 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 +4ac हो जाएगा। स्क्वायर ऐड कर दूं तो कैसा आंसर आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। इसने तो ये ऑटोमेटिकली कर दिया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसकी जरूरत है कि ये यूजलेस हो गया। यूजलेस। यूजलेस। तो यहाँ पे मस्त है, सिर्फ ओनली दिस विल वर्क, ओनली दिस इज एनफ। मस्त है ना? सर कैसे किया आपने, वापस बताओ ना। तो बी वाले में भी होना चाहिए ऐसा। हाँ सर बी में भी यूजलेस। सर ऐसे कैसे? सर एक बार वो यूजलेस वाला पार्ट वापस समझाओ ना। हाँ वो समझा दो सी सर। बाय ए लेस देन 0 है दो, इसका मतलब सी और ए का साइन अपोजिट है। करेक्ट सर हाँ या ना बोलते रहो। यस सर, यस सर, यस सर। सी बाय ए लेस Yes, sir. देन 0 है तो सी और ए का साइन अपोजिट है। यस सर। तो इसका मतलब सी और ए का डिवीजन भी नेगेटिव होगा और मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव होगा। हाँ सर। तो एसी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। यस सर। उसमें -4 मल्टीप्लाई किया तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। यस सर। और उसमें b स्क्वायर और ऐड कर दिया तो ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहेगा। ओ तो हाँ पक्का पॉजिटिव है ही, पक्का पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल के हम क्या अचीव कर लेंगे, वो तो होता ही है। यस सर। तो ये यूजलेस हो गया। इस भाई साहब ने इसकी जरूरत नहीं महसूस होने दी, तो अकेला ये एनफ है। और ये तो वैसे ही चुप थे, इनके पास तो कुछ बोलने को था ही नहीं, तो अकेला ये ही जीत गया। सब समझ रहे हैं? सर क्वेश्चन मार्क का मतलब नथिंग कैन बी सेड ना? नथिंग कैन बी। ओके सर बी में ऐसा क्यों नहीं सर? वो सी और ए दोनों पॉजिटिव है ना, तो सी और अगर एक मिनट, सी और ए दोनों पॉजिटिव नहीं है गुरु, दोनों के सेम सी साइड। और ए का रेशियो हाँ दोनों का नेगेटिव यानी दोनों के दोनों का साइन सेम है। इसका अच्छा। मतलब एसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है
-4ac एक नेगेटिव क्वांटिटी, अब क्या कहूँ, कुछ ना कह ही नहीं सकते आगे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर, समझा। नोट किया सबने? यस सर। अब जरा आगे चलें। हाँ सर। सर यहाँ पे बी और सी भी 0 के ये नहीं होना चाहिए ना, मतलब सर वरना b² - 4ac में अगर आपने c = 0 डाल दिया तो भाई अगर c = 0 आंसर आता होगा ना, वैसे तो यहाँ से आएगा ही नहीं, आता होगा तो अपने आप ही आ जाएगा, इसमें हम एक्स्ट्रा क्यों सोचते हैं। अच्छा ओके, इसमें ये सिर्फ नहीं आने एक ही देगा ले c लिया। = 0। ठीक है सर, ओके। So for the A part, if we ensure b² - 4ac is greater than equal to 0, then can we use the full quadratic formula to make sure that the lesser root is greater than 0? Like -b minus root of d upon 2a is greater than equal to How 0. do you know that it is the lesser root? So There are because if many you books that do this mistake. 4ac is greater. Many books and many teachers do this mistake, that they consider this as the lesser root. It is a brilliant mistake done by many people. जेई में भी एक बार कर गए थे, उस वजह से उनका आंसर रॉन्ग आया था और वो लोग भिड़ भी गए थे कई बार तक। लेकिन बाद में आपको बताता हूँ बच्चों, हमें क्या पता ये इससे छोटा है, हाउ डू वी नो ये छोटा है ये बड़ा है, कैसे पता? if a is greater than 0 then ए पे डिपेंड करेगा, तो बाय डिफॉल्ट कैसे बोल सकते हैं, समझ गए? तो फिर ये तो a और c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उनकी नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू पे। हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? हाँ सर। यस। चले आगे, चलो। Sir, can you repeat the last point what you said about that both the roots? हम उन दोनों रूट में से बोल नहीं सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हमें नहीं पता। डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो जिसको आप छोटा सोच रहे हो वो एक्चुअली बड़ा हो जाएगा। सर 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 ट्विस्ट सिर्फ सी में था। हाँ सर अगर b भी नॉट इक्वल टू 0 सर हमको लेना पड़ेगा क्या? तो बैठ क्वेश्चन कर पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है सर। ओवर थिंकिंग करता है, पहले क्वेश्चन कर मस्त, पहले क्वेश्चन क्लियर होगा फिर तू बात करना। फाइंड द रेंज ऑफ m if सर ये वाला क्वेश्चन शायद किया है ना? So we have done this question. नहीं ये तो अलग था, वो तो नो सर, condition इससे था। थोड़ा अलग था। अलग हाँ, है वो सर। डिस्क्रिमिनेंट वाला था। हाँ हाँ करो। एक मिनट बेटा। Sir, am I audible to you?
हाँ जी, क्या डाउट था, बोलो। बोलो। So I thought something else. Sorry if I don't have the doubt. Sorry. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. हाँ, Answer. both roots positive में sum of the roots positive, सॉरी पहले तो b स्क्वायर माइनस 4ac minus sum of the roots or product of the roots, ये पहले वाला है, हाँ है ना। Yes, sir. अब इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा। इससे क्या आता है? m greater than 7 by 30. 32. 7 by 32, sir. 7 by 32. 7 by 32 से infinity. ग्रेटर देन इक्वल, हाँ वही सर से इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू सर आएगा आएगा आएगा, सॉरी इसकी वजह से माइनस -3 by 2 से लेके 1 और इसकी वजह से माइनस इन्फी टू 1 यूनियन 4 टू इन्फी। यस सर। तो कॉमन आंसर आई थिंक सो, बड़ा ही 7 by 32 से 1, हाँ 7 by 32 से लेके 1 और फिर यूनियन 4 टू इन्फी। नहीं सर 4 से इंफिनिटी नहीं आएगा, नहीं सिर्फ यही आएगा, नहीं आएगा, बस इतना ही। कितने लोगों ने इंटरसेक्शन ये ओरली निकाल दिया, शेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी? मैंने सर मैंने फॉर्मूला लगा के कर दिया। बस किस से मतलब बिना डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो शेडिंग करके वो सब ऐसे ही कर दिया, ओरली निकाल दिया। सर मैंने गुड। मैंने भी सर याद करो पहली बार जब करते थे तो उसी का डायग्राम बना के उसको शेडिंग कर करके करने में फाइट हो जाती थी। सब प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करते जाइए अच्छे से।
चलिए बोथ रूट्स नेगेटिव। तो रुक जाओ सर। सर सर इस बी के लिए खाली माइनस बी बाई ए का उल्टा लेना है ना? सर तीनों डन। सर अंशुल सर। हाँ बोलो भाई, सुन रहे हैं। सर आपने रूट्स रियल लिए क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव बोलना है इसलिए ना? करेक्ट। अगर नॉन रियल लेते तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते है ना? क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता। सर वो 7/32 कैसे आया? इसको सॉल्व करो ना, आता है शायद। हाँ सर। ग्रुप पर पोस्ट करो कोई बच्चा इसकी कैलकुलेशन। सर हाँ सर वो जो सी वाला है सर, उसमें वो सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो वो फिर केस ही नहीं आएगा ना सर वो उसका? नहीं आएगा। बी वाले का आंसर देखो, बी में ये तो यही आएगा, ये बस ये उल्टा हो जाएगा। तो -2/2 के पहले और 1 के आगे। मेरे को ऐसा लग रहा है बी का आंसर 4 to infinity है। यस सर, मुझे भी वही आया। यस सर। हाँ सर, हाँ सर, मुझे भी वही आया। यस सर। यस सर। और सी का आंसर तो सबसे ही मजेदार है। सर रुक जाओ 1 सर। to 4 1 C to तो 4। एकदम cool है यार। हाँ सर, हाँ सर। सबसे इजी सी वाला ये। सर अगर कोई सेट में 1 आता तो फिर उसको हम लोग हटा देते ना? कोई अगर कोई सेट में अगर 1 आता तो? बिल्कुल। देखो ये बच्चा, इसमें हमें सबसे पहले इन तीनों पे ये भी याद रखना है कि m should not be 1। ये हमारी किस्मत अच्छी थी, किसी भी जगह 1 आया नहीं। पर अगर 1 आता तो उसे आंसर से हटाना पड़ता। याद है ना? ये देखो ना, ये भाई साहब। यस सर। ये अच्छा हुआ इस बच्चे ने याद दिला दिया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, कहीं भी 1 आया नहीं, इसलिए हम बच गए आंसर में। सही है दोस्तों। सर रुक जाओ सर। But they would have designed the question also like that only, because in the question only they say both roots and it'll only have 2 roots if m is not equal to 1. सर हाँ जी। सर वियर्डास फॉर्मूला लगाएंगे तो m-1 पे तो होल आ ही जाएगा ना? हाँ
So I had a doubt. हाँ So when we take minus b by a to be positive, then so why don't we take it more than or equal to 0? Why do we only take it more अगर than दोनों रूट्स 0? पॉजिटिव है तो दोनों का एडिशन 0 कैसे हो सकता Oh, yeah, sorry, sir. सर हो गया। चले आगे सर मतलब Yes, वो sir. कंडीशन में हमको b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0 भी डालना पड़ेगा। वो तो अपने आप यार ये ग्रेटर देन 0 है तो b 0 हो ही नहीं सकता नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा हाँ चल सकते हैं आगे नेक्स्ट पेज सर खाली हाँ m सर, नॉट इक्वल टू समझा। 1 ही कंडीशन है ना इसमें। हाँ सर आगे चल हाँ सर समझ। हाँ सर हो गया। ओके नाउ for any equation if all coefficients and RHS becomes 0 बड़ी फनी लुकिंग इक्वेशन हो जाएगी आया ना ये देखना सही है ना दिख रहा है हाँ यस सर Yes, sir. this equation this is called an identity any x belongs to complex real number or complex number हो will satisfy basically this has infinite roots कोई पूछे इसके कितने रूट हैं 2 4 6 20 30 10 लाख कितने रूट्स हैं इसके इनफाइनाइट Infinite. हर Infinite, नंबर yes, जिसे तुम जानते हो वो इसका रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर तो पर ऐसा कभी इक्वेशन होता है एप्लीकेशन बेस में आता है क्या ऐसा आएगा इक्वेशन डे टू ना डे लाइफ में? अब जैसे इधर देखो जैसे ये इक्वेशन देखो जिसे आप फॉर्मूला बोलते हैं ये एक आइडेंटिटी है क्यों है ये आइडेंटिटी क्योंकि जब मैं इसको तब कैंसिल हो जाता जाता हूँ है। तो ये ऐसा हो जाता है इसलिए आइडेंटिटी समझ रहे हो आइडेंटिटी कैसे पहचानते हैं सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए हाँ सर और आरएच हाँ। समझ गए सर। तो सर इसका जो भी आपने लिखा उसका ऐसा इनिशियल फॉर्म क्या है मतलब? It should be one on both sides. सर आइडेंटिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? सर हाँ जी सर इसके ग्राफ में y 0 होगा और x तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना? फिर से बोलो 0 इसका सर इसका ग्राफ विल x बेसिकली बी y एक्सिस x एक्सिस ना एक्सिस पे होगा ना? फॉर 0 x क्यूब प्लस 0 x स्क्वायर का ग्राफ। I didn't understand what you mean by if the coefficients become 0.
Sir, are you there? कॉपी किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आइडेंटिटी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस होगा क्या? आइडेंटिटी का ग्राफ, पहली बात तो आइडेंटिटी की एलएचएस का ग्राफ पूछ रहे हो कि आरएचएस का? ये तो इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। यू कांट से इक्वेशन का ग्राफ, इक्वेशन का कोई ग्राफ नहीं होता बच्चों। इक्वेशन की एलएचएस का ग्राफ बनता है या आरएचएस का ग्राफ बनता है जब उसको y की इक्वल डालते हैं। तो आप मुझसे आइडेंटिटी का ग्राफ नहीं पूछ सकते। जैसे ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 9, यू कांट से सर इसका ग्राफ बताओ। आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 एंड y इक्वल टू 9, ऐसा है। इससे तो रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13 सर हुआ तो x इक्वल टू रूट 13 और x इक्वल टू माइनस। हाँ सर, वही बोलना जरा भूल गया सर। सर बट यहाँ पे तो x कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा अब इधर देखो, जो लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं वो रियल के केस में बात कर रहे हैं। जैसे ये है, कोई ये ना पूछे इसका क्या ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनवाना ही है तो y इक्वल टू एलएचएस और y इक्वल टू आरएचएस का बनवा लो। ये भी y इक्वल टू 0 बनेगा, ये y इक्वल टू 0 बनेगा। सर हाँ जी सर, ये वाला जो x स्क्वायर प्लस 2x वाला आपने बताया ना कि वो ऐसा आइडेंटिटी है इस, क्योंकि वो 0x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है इसलिए। तो सर वो अभी जो आपने वो x क्यूब वाला आइडेंटिटी लिखा सर, तो उसका वो इनिशियल वाला क्या है मतलब वो कहाँ से आई होगी? कहीं से हाँ, हाँ। ये ले। अच्छा ये अच्छा ओके। कितने बना लो, तो कितनी बना ले। ये ले, कितनी बना ले वो। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। कॉपी किया सर? हाँ सर हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी का मीनिंग समझे क्या होता है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। आई टेल यू द क्वेश्चन हाउ दे कम। ठीक है, अब इधर देखो, करो। ये पॉसिबल कैसे? It's a very good way of putting the question. लोग बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट ऐसा हो ही नहीं Possible है सकता। सर। दिमाग लगाओ बे, दिमाग लगाओ, पॉसिबल है, कुछ ट्रिक लगाओ। हाँ सर। सोचो। हाँ सर समझ गया। हाँ सर समझ गया। बोलू? डन सर। हो गया सर। Yes, sir. The highest power is x square. हाईएस्ट पावर दोस्तों x स्क्वायर है, परंतु नंबर ऑफ रूट्स expected is more than 2. नंबर ऑफ रूट्स जो एक्सपेक्टेड है वो 2 से ज्यादा है।
अर्थात क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट रूट्स। कोएफिशिएंट्स और आरएचएस 0। तो ऐसा नहीं कि 2 से ज्यादा रूट है तो 3 रूट है कि 4 रूट है, सीधा कहानी ऐसे होती है, या तो 2 रूट मान लो या फिर सीधा नेक्स्ट लेवल क्या पहुंचता है, इनफाइनाइट infinite roots, or it becomes an identity. सर तो अभी ये वाला इक्वेशन हमारा आइडेंटिटी हो गया ना। हाँ तो ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब सबसे पहले सब कुछ इधर लेके आओ, ये ऐसा बन जाएगा a माइनस 3x² प्लस b माइनस 4x प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। अब जल्दी बताओ। a इक्वल 3, b इक्वल ये 4, भी c 0 होना इक्वल चाहिए, ये माइनस भी 2। 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। 10 a is equal to 3, b is equal to 4, c is equal to minus 2। सर सर अगर ऐसे ही क्यूबिक का रहता तो और बोलते हैं मोर देन 3 रूट्स तो भी यही सेम चीज होता था। हाँ क्यूबिक के लिए मोर देन 3 पे हो जाता। क्यूबिक के लिए वो ये बोलते हैं इट हैज 7 रूट्स, तो भी समझ जाना 7 नहीं होंगे, एक्चुअली 7 से भी ज्यादा होंगे। अच्छा इनफाइनाइट रहते हैं। ओके सर। सर सर देन लेकिन कैन अगर वी से उन्होंने बोला दैट सर अगर उन्होंने बोला क्यूबिक के लिए 7 रूट है तो इक्वेशन ही अनडिफाइन हो गई। अगर क्यूबिक, पहली बात तो उसे क्यूबिक बोल नहीं सकते, ध्यान दो, हाँ वही सर। क्वाड्रेटिक भी नहीं बोल सकते। क्वाड्रेटिक तब बोलते जब ये 0 नहीं होता। हाँ अब तो सर। बस ये जो है सो है, जो भी ये ऊट पटांग सी चीज है वो जो है वो है। अभी आइडेंटिटी है, इसे इक्वेशन भी नहीं बोल सकते। नहीं सर मैं क्यूबिक की बात कर रहा था, आपने बोला ना अगर क्यूबिक के 7 रूट है तो फिर उसको तो वो इक्वेशन ही नॉट डिफाइन हो गई ना। Sir, then can we say that an identity does not have a distinct roots? सर आप हो? हाँ तो सर मैं ये बोल रहा था अगर 7 रूट है क्यूबिक के तो इक्वेशन ही अनडिफाइन हो गई ना। हाँ। उसके रूट्स तो धूल की बात हो गई, निकाल ही नहीं सकते। आइडेंटिटी। अच्छा नोटेड? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस? नो सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं? यस सर। यस सर। सर वेट सर। सर हाँ गुरु बोलो। b माइनस 4 और c प्लस 2 कैसा आया? इसको लेके आना 5x को इधर, RHS 0 बनानी है तभी तो आइडेंटिटी की बात करते हैं। एंड RHS को तो 0 बना। ओह अच्छा ठीक। सर फिर वो 7 रूट्स वाला जब बोलते हैं तो क्या मतलब आंसर क्या रहता है फिर सर? क्वेश्चन रिपीट होना मैंने तो आंसर क्या रहता है का क्या मतलब है? नहीं सर आप बोलते हो ना क्वेश्चन में आता है कि क्यूबिक के पास 7 क्वेश्चन दूंगा तब बात करेंगे, अभी तो ठीक है सर। चले आगे। हाँ सर। सर Sir, can we say that an identity does not have distinct roots? Sir? एम्बिग्विटी है बेटा, कुछ नहीं। ये डिस्टिंक्ट रूट्स वर्ड क्यों नहीं बोल सकते, मतलब मुझे नहीं पता। आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे। आई डोंट नो वेदर यू कैन से डिस्टिंक्ट। भाई रूट तो है ही, अब वही रूट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। दुनिया का हर नंबर रूट है। चले आगे। ये क्वेश्चन देखो। हाँ सर। हाँ सर।
ये करो, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ सो दैट कोई बोले ना बीच में। ट्राई करो। हाँ भाई जनता, किस किस से हो गया? हाथ खड़ा करो। डन सर। सर 2 मिनट। ऐसे 2 मिनट से 2 मिनट। देखो दोस्तों, सर 2 मिनट रुक जाओ। कितने लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं? एक्सपैंड नहीं कर रहे सर, बस डिनोमिनेटर कॉमन। बताऊं? ठीक है सर। हाँ सर। Is you taking LCM? देखो, इसको एक्सपैंड करने लग गया तो बैंड बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या चालाकी करते हैं। x इक्वल टू ए, x को a डालो जरा, क्या होता है? ये टर्म क्या बन जाता है? 0 0 0 0। दूसरा टर्म 1 1 1। तीसरा टर्म 0 0।
equal to 1. Does it satisfy or not? Yes, Yes, sir. sir. Congratulations. तो x equal to a का आंसर है. Put x equal to b. क्या बना? 0. पहला टर्म 0 Zero. हाँ सर. दूसरा 0. 0 तीसरा 1. 1. 1 equal to 1. बन गया? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, x equal to b satisfy कर रहा है. Put x equal to c. 1. 0. 0. ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x equal to a, b, c are roots? Yes or no? Yes, हाँ sir. सर. हाँ Yes, सर. sir. बताओ, इसको एक्सपेंड करते हैं, एलसीएम लेते तो कितने डिग्री आता है? 2 डिग्री. इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 डिग्री. कितनी है जल्दी बताओ. 2 डिग्री. 2 डिग्री. 2 डिग्री हाईएस्ट पावर. देख लो, एलसीएम ले लो भाई, x की हाईएस्ट पावर तो यहीं से मिलेगी. 2 डिग्री रहेगा ना? हाँ सर. अब 2 डिग्री के 3 रूट. दैट मींस दिस इज अ Identity. वही आ गया ऑलमोस्ट. सर आखिरी स्टेप में वही आ गया था. 2 degree has 3 roots. Thus, its Identity. thus it's an identity, and thus x equal to pi will satisfy. In fact, pi क्यों? E √2 √5 दुनिया का कोई नंबर आयोटा तक सेटिस्फाई करेगा भाई. सर आइडेंटिटी इसलिए दुनिया का हर एक नंबर करेगा ना. हर एक नंबर करेगा. पाई तो बस उसने ऐसे एग्जांपल दे दिया बेवकूफ बनाने के अच्छा, लिए. ओह, बच्चे ओके. पाई डाल के एक्सपेंड करते फिरे. बच्चे पाई डाल के या एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. आंसर तो उनका भी आ जाता है 0 = 0. सर ये इक्वेशन सर 6 डिग्री नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई करते तो 3. गुरुदेव, इक्वेशन की डिग्री ना x की पावर से पता लगाते हैं. अब मुझे बता x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, ये बता बस. हाँ सर, तो 2 है एक टर्म. वो 2 ही आएगी ना? हाँ सॉरी सर. सर वो जरा मुझे डाउट आ रहा है कि ना एलएचएस साइड पे वो जगह जगह पे 1 कैसे आ रहे हैं, मतलब डाल के देख. x equal to a डाल यहाँ पे, a minus b a minus c upon a minus b a minus c. अरे हाँ सही है दोस्त? यस सर, समझा. सर मतलब जितने डिग्री का रूट्स होता है उससे भी ज्यादा, अगर हम जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उससे ज्यादा भी रूट्स आते हैं तो उसको आइडेंटिटी मान लेते हैं ना. बिल्कुल मानना पड़ेगा. ओके सर. सर अगर x इक्वल टू e के लिए बोला तो भी सेम ही होएगा ना. बिल्कुल. x equal to e पाई स्क्वायर पाई क्यूब पाई की पावर e की पावर पाई आयोटा की पावर पाई आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब 3 + 5 आयोटा सब सेटिस्फाई करेंगे. ओके सर. चमक गया सबको? हाँ सर. Yes, sir. आगे चले. हाँ सर. ओके. नो सर, रुक जाओ सर. सर रुक जाओ. रुक गए भाई. सर अब जितना डिग्री का इक्वेशन है उससे ज्यादा रूट्स में रहे तो मतलब कोई भी नंबर एक्स सेटिस्फाई कर सकता है. कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर हाय बोले.
सबको समझ में आ गया क्या किया अभी तक? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला था पर वो थोड़ा लंबा है, तो अभी खत्म होगा नहीं, वो बीच में ही रुक जाएगा, तो इससे अच्छा है कि नेक्स्ट टर्न पे ही करते हैं। और थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है वो, पर सबको समझ में आया? आपने नोट्स ग्रुप पर भेज दिए हैं? हाँ सर। हाँ सर। चलो थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। हाय बोलने को क्यों बोला था? बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। वेदांत ओपी सर।